सर्दी की रात में तन्हा खिड़की के पास बैठी इमामा बाहर के अंधेरे में न जाने क्या तलाश कर रही थी। कभी वो दरख्तों की सरसराहट को गौर से सुनती, कभी आसमान की वसअतों में कुछ ढूंढने लगती। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, मगर वो सुकून सिर्फ ज़ाहिरी था। अंदर कहीं एक तूफान चल रहा था, तन्हाई, बेबसी और समाजी तनकीद का तूफान। इस्लाम कबूल करने के बाद से इसका राब्ता ख़ानदान से तकरीबन ख़त्म हो चुका था। वालिदैन जिन्होंने इसे बचपन से आला तालीम दी, आज इसके फैसले को गद्दारी समझते थे। इमामा जानती थी कि वो कभी पलट कर नहीं जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ न था कि इसने उनकी याद को दिल से मिटा दिया था। रोज़ रात को सोने से पहले वो उनके लिए दुआ करती और दिल ही दिल में उनके बदलने की उम्मीद रखती। नई जिंदगी का आगाज़ आसान नहीं था। जहाँ एक तरफ इसे रूहानी सुकून हासिल हो रहा था, वहीं मुआशरती तौर पर एक नाजुक मकाम पर खड़ी थी। जिन रिश्तों पर वो कभी फ़ख्र किया करती थी, वही आज इस पर उंगलियां उठा रहे थे। कुछ लोग इसे गुमराह कहते, कुछ खुद गरज। मगर इमामा जान चुकी थी कि हिदायत का रास्ता तन्हा ही होता है। सच्चाई अक्सर खामोशी से अपनाई जाती है, बगैर दाद के, बगैर किसी शाबाश के। इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा सहारा जिस चीज ने दिया, वो था इल्म। वो इस्लाम को सिर्फ एक रूहानी तजर्बा समझने के बजाय इसे जानने और समझने की तरफ राग़िब हुई। वो दिन के ज्यादातर औकात किताबों के साथ गुजारती और रात को कुरान की तिलावत में। इसका मुताला सिर्फ इबादत न था, वो शऊर की एक बुलंद सतह पर पहुंची थी। तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, इस्लामी तारीख़, सब इसके ज़हन को तस्कीन देते थे। हर सफ़हा पढ़ते हुए इसे यूं लगता जैसे कोई इससे मुखातिब हो, जैसे आयात इसके दिल की धड़कन से हम आहंग हो गई हो। अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के वाक़यात पढ़कर वो कई बार रो पड़ती। वो उन तमाम औरतों के बारे में भी जानती गई जो इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ में मुश्किलात सहकर हक़ पर कायम रहे, और हर बार इसे अपने लिए हौसला मिलता। अक्सर वो सोचती, अगर हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम के लिए जान दी, तो क्या वो अपने चंद रिश्ते, दुनियावी आराम और शोहरत कुर्बान नहीं कर सकती। इमामा ने फैसला किया था, वो दीन पर खड़ी रहेगी, चाहे इसके बदले में इसे कुछ भी क्यों ना सहना पड़े। एक दिन इसने शहर की एक जामिया में इस्लामियात के कोर्स के लिए दाखिला लिया। जामिया में दाखिल होते ही उसके कदम कुछ हिचकिचाए। इसकी शख्सियत, इसकी साबिका तालीम, इसका अंदाज, सब कुछ उन लड़कियों से मुख्तलिफ था जो पर्दे में बाकायदा दीनी माहौल में परवान चढ़ी थीं। मगर इसने दिल को समझाया, मैं नियत के साथ आई हूँ और अल्लाह नियतों को जानता है। क्लास में पहली नशिस्त पर बैठते हुए इसने देखा कि कुछ चेहरे इसे ताज्जुब से देख रहे थे। शायद वो इसे पहचानते थे, शायद इस मशहूर ख़ानदान से जो आज इसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता था। मगर इमामा ने नज़रअंदाज किया और उस्ताद के पहले अल्फाज में खुद को डुबा दिया। अलम दीन हासिल करना सिर्फ आलम बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने रब को बेहतर जानने के लिए है। ये अल्फाज इमामा के दिल के तारों से जा टकराए। वो जानती थी ये सफ़र तवील होगा, मगर वो अब रुकने वालों में से नहीं थी। इस जामिया में इसकी मुलाकात एक बूढ़ी खातून से हुई, उम्मी जानी। सफ़ेद लिबास पर नूर चेहरा, नरमी से बोलने वाली ये खातून अक्सर मस्जिद के कोने में बैठी तस्बीह करती रहती थी। इमामा ने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की और एक दिन आखिरकार उनसे गहरी गुफ्तगू शुरू हो गई। बेटा, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी, अब ये नेमत संभाल कर रखना। सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, मगर ये वही रास्ता है जो रब तक ले जाता है। उम्मी जानी की बातें इमामा के लिए मशल राह बन गईं। वो सिर्फ उस्ताद नहीं थीं, बल्कि एक मुरब्बी, एक दोस्त, एक दुआओं भरी छांव। इमामा ने फैसला किया, वो सिर्फ इल्म हासिल नहीं करेगी, बल्कि इसे आगे पहुंचाएगी भी। वो ख्वातीन के लिए छोटे छोटे हलके बनाने लगी, जहां वो दीन की बुनियादी बातें सिखाती। इसे हैरत हुई कि कई लड़कियां सिर्फ इसलिए इस्लाम से दूर थीं क्योंकि उन्हें कोई नरमी, मोहब्बत आसानी से सिखाने वाला ना मिला। वक्त के साथ इमामा एक खामोश दावत बन गई। ना वो जोर देती, ना बहस करती, बस अमल से सिखाती। इसका तर्ज़न गुफ्तगू, आजिज़ी और इल्म का जज्बा लोगों को मुतासिर करता। वो जान चुकी थी कि असल तबलीग किरदार से होती है, मगर कहीं ना कहीं इसके दिल के एक कोने में सालार भी था। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या वो बदला है या नहीं। लेकिन कभी कभार जब वो खामोशी से चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखती, तो इसे वो लम्हा याद आता जब सालार ने इसे पहली बार बेवकूफ़ लड़की कहा था। इस वक्त वो जुमला बुरा लगा था, आज वो जुमला एक माजी की महक बन चुका था। वो सालार के लिए दुआ ज़रूर करती थी, लेकिन कभी इसे पलटने की ख्वाहिश दिल में ना लाती।
जो शख्स अपनी अक्ल की प्रस्तिश करे इसे अल्लाह की तरफ आना खुद ही सीखना होगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जारी है अगले हिस्से में। दिन गुजरते गए। जामिया में इमामा की मेहनत रंग लाने लगी। इसकी पहचान सिर्फ एक साबिक व मॉडर्न अलालकी के तौर पर नहीं रही, बल्कि इल्म, आजिज़ी और इखलास के बाइस असातिज़ा और साथी तालिबात इसकी इज्जत करने लगे। वो अब सिर्फ सीखने वाली नहीं थी, सिखाने वाली भी बन चुकी थी। उम्मी जानी ने एक दिन कहा, बेटा, अल्लाह तुझे इल्म दे रहा है, अब वो वक्त दूर नहीं जब ये इल्म तेरे किरदार में ज़ाहिर होगा। इल्म जब अमल बन जाए तो वो नूर बन जाता है। इमामा अक्सर सोचती, वो जो कभी सोचा करती थी कि दीन सिर्फ चंद पाबंदियों का मजमुआ है, आज उसी दीन ने इसे सबसे ज्यादा आज़ादी और वक़ार मिल रहा था। इसे किसी की मंजूरी की ज़रूरत ना रही थी, ना दुनिया की, ना खानदान की, ना सालार की। बस रब की रज़ा काफ़ी थी। लेकिन दिल का एक गोशा अब भी मुकम्मल खामोश ना था। कभी कभी किसी पुराने कमर्शियल का गाना सुनकर या किसी रेस्टोरेंट की खिड़की से गुजरते हुए माजी की कोई तस्वीर उसके ज़हन पर दस्तक देती। सालार का चेहरा, वो पुराना बेपुरवा नरगिसियत से भरपूर चेहरा, जैसे दिल के किसी कोने में कैद हो और कभी कभार झांकने लगे। वो हैरान होती कि आखिर क्यों? वो शख्स तो हर इस चीज़ का नुमाइंदा था जिससे वो निकल आई थी। लेकिन शायद दिल की दुनिया मंतिक से नहीं चलती, और शायद अल्लाह ने कुछ रिश्ते सिर्फ सबक के लिए बनाए होते हैं, मुस्तकिल साथ के लिए नहीं। एक दिन जामिया के ऑडिटोरियम में एक लेक्चर था। मौजू था साइंस और ईमान का ताल्लुक। लेक्चर देने वाला मेहमान मुकर्रर ब्रोन मुख से आया था। तमाम तालिबात बहुत पुरजोश थीं, इमामा भी। इस दिन इमामा ने ख़ास तौर पर सफ़ेद अबा पहना जो इसे उम्मी जानी ने तोहफे में दिया था। जब वो ऑडिटोरियम पहुंची तो पहली सफ में बैठ गई ताकि मुकर्रर की बातों को करीब से सुने। लेकिन जैसे ही मुकर्रर स्टेज पर आया, इमामा की सांस रुक सी गई। ये सालार था, ना वही बाल, ना वही मगरूर आंखें। अब वो मुख्तलिफ था। धीमा लहजा, खामोश आंखें, सादा लिबास और चेहरे पर एक ठहराव। इमामा को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। ये सालार तो नहीं हो सकता, वो सालार जिसने कभी उसके अकीदे का मजाक आड़ा था, जो अक्ल और मंतिक को खुदा से बड़ा समझता था, जो कुरान को सिर्फ एक मीटाफोर कहता था, मगर हकीकत यही थी। वो सालार था, और वो कुरान, साइंस और खुदा की हिकमत पर ऐसी दिल से बातें कर रहा था कि ऑडिटोरियम में मुकम्मल खामोशी छा गई। उसके अल्फाज में गहराई थी और हर फिक्रे के साथ वो खुद को कुछ और वाज़े करता जा रहा था। इमामा खामोशी से सुनती रही। इसका दिल एक अजब कैफियत में था, हैरत, खुशी, शक और इस्तिराब सब एक साथ। लेक्चर के बाद लोगों ने इससे सवालात किए। इमामा पीछे हट गई जैसे छुपना चाहती हो। वो नहीं चाहती थी कि सालार इसे देखे, वो इसकी नई दुनिया का हिस्सा ना बने। वो सफ़र जो इसने तन्हा किया वही मुकम्मल था। इसे किसी अधूरे रिश्ते की दरारों में वापसी नहीं चाहिए थी। लेकिन किस्मत हमेशा गैर मुतवक्के रास्ते इख्तियार करती है। इसी शाम जामिया की लाइब्रेरी के बाहर इमामा को एक साए ने पुकारा, इमामा। वो पलटी और सालार सामने खड़ा था। इसके लब खामोश थे, आंखों में वो सब कुछ था जो अल्फाज कभी नहीं कह पाते। सालार ने नजरें झुका लें और बस इतना कहा, मैंने बहुत देर की। इमामा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अल्लाह के हां देर होती है, अंधेर नहीं। सालार ने निगाह उठाई जैसे इसके अल्फाज ने इसकी रूह को छुआ हो। वो कुछ कहना चाहता था, शायद मुआफ़ी, शायद शुक्रगुजारी, शायद फिर से एक मौका, मगर इमामा ने इसे रोका। ये रास्ता मेरा और तुम्हारा मुश्तरका नहीं। तुम्हें अपनी रोशनी खुद ढूंढनी है, मैं अपनी रोशनी में मुकम्मल हूं। सालार खामोशी से सुनकर हल्के से मुस्कुराया। वो पहली बार सच में आजिज लगा। इसने सर हिलाया और बगैर कुछ कहे वापस मुड़ गया। इमामा वहीं खड़ी रही, दिल बोझल जरूर था मगर पुरसुकून। महीने गुजरे। सालार का नाम दोबारा जामिया में नहीं आया। वो शायद किसी और मुख वापस चला गया था, फिर किसी और सफ़र पर निकल गया। इमामा ने इसे दोबारा नहीं देखा, लेकिन इस दिन के बाद इसके दिल में एक सुकून जरूर आ गया। इसे अब सालार के लिए कोई सवाल नहीं रह गया था। वो जान चुकी थी कि बाज़ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी अधूरापन भी मुकम्मल सबक होता है।
इमामा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और जामिया में ही एक तदरीसी पोस्ट पर आ गई। अब वो दूसरी लड़कियों को वही इल्म सिखाती जो इसने खून जिगर से सीखा था। इसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। अब वो सिर्फ जीना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि हर सांस, हर इल्म अल्लाह की रज़ा का जरिया बन जाए। एक रात जब वो तन्हा खिड़की के पास बैठी आसमान की तरफ देख रही थी तो दिल से एक दुआ निकली, ए रब, जिसने मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी दी, ताव हर इस दिल को भी हिदायत दे जो सच्चाई की तलाश में है। इस लम्हे इमामा ने जान लिया, अब वो मुकम्मल है।